नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंचल और आज हम बात करेंगे एमआरएफ टायर की वारंटी पॉलिसी के बारे में। फिर आपके पास किसी भी कैटेगरी का व्हीकल हो, हम बात करेंगे कि किस टाइप के व्हीकल के लिए कितनी वारंटी होती है और वारंटी में क्या क्या कवर होता है, क्या कवर नहीं होता है एंड आप क्लेम कैसे कर सकते हैं। चलिए फिर, तो वारंटी में क्या कुछ कवर होता है, इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि टायर में कितने टाइम की वारंटी होती है। एमआरएफ डिफरेंस टायर के लिए अलग अलग वारंटी प्रोवाइड करता है, जैसे टू व्हीलर, कार, ट्रैक्टर, OTR यानी JCB के लिए 6 साल की वारंटी मिलती है। वहीं रेडियल और नॉन रेडियल ट्रक टायर में आपको 3 साल की वारंटी मिलती है एंड कमर्शियल व्हीकल एंड स्मॉल कमर्शियल व्हीकल में आपको 4 साल की वारंटी मिलती है। अब ये जो वारंटी है ये आपको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अगेंस्ट में दी जाती है और ये जो क्लेम पास होता है उसमें आपको प्रो राटा रेस के बेस में वारंटी दी जाती है। एंड अगर बात करें कि प्रो राटा क्या होता है, तो प्रो राटा अगर हम ईजी में समझें, जब भी आप टायर को क्लेम कराने जाते हैं तो जितना % आप टायर यूज़ कर लेते हैं उसका कुछ आपको अमाउंट पेड करना होता है, ये प्रो राटा कहलाता है। एंड अगर बात करें कि वारंटी के अंदर क्या क्या कवर होता है, तो मुझे वैसे इस डीलरशिप में 2-2.5 साल हो गया है। यहाँ पे मुझे 3 कॉमन चीज़ देखने को मिलती है। पहला हो गया एयर, जो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, दूसरा हो गया क्रैक एंड तीसरा हो गया वायर छोड़ना। ये 3 कॉमन बेसिकली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक कॉमन चीज़ और है जो होता है बबलिंग। ये अब बहुत कम टायर में वैसे देखने को मिलती है, लेकिन हाँ, बबलिंग में भी हमारे वारंटी क्लेम देता है आपको। अब बात करते हैं कि वारंटी में क्या कुछ कवर नहीं होता है। पहला हो गया व्हीकल का गलत यूज़ करना। अगर आप गाड़ी को रेसिंग में यूज़ करते हैं या ओवरलोडिंग में यूज़ करते हैं तो इन सब में एमआरएफ आपको वारंटी प्रोवाइड नहीं करता है, बिकॉज रेसिंग में क्या होता है, जितने टायर की किलोमीटर चलने की रेटिंग होती है, आप अगर उसके पार जाते हैं तो टायर में वारंटी वैसे ही रिजेक्ट हो जाती है एंड अगर ओवरलोडिंग भी करते हैं तो भी रिजेक्ट हो जाती है। दूसरा होता है फिटमेंट इशू। कई बार क्या होता है कि फिटमेंट कराते वक्त टायर में कट लग जाता है या उसकी कॉलर उखड़ जाती है, तो इस कारण भी एमआरएफ वारंटी प्रोवाइड नहीं करता है। तीसरा हो गया व्हीकल में अगर हवा कम रहती है। अगर आप कम हवा में चलाते हैं तो व्हीकल दब के चलता है, टायर जो है वो दब के चलता है, जिससे टायर में क्रैक आ जाते हैं। वैसे कई केस में तो पास कर देते हैं वो, तो ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड अगर बात करें कि आप टायर को क्लेम कैसे करा सकते हैं, तो क्लेम कराने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होता है। या तो आप डीलरशिप में जा सकते हैं, जो भी आपके पास नियरेस्ट डीलरशिप है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि हमारे का एक्सक्लूसिव ऑथोराइज डीलर कौन है। तो वहाँ पे आप जाके टायर बताएंगे तो वो जो सेल्समैन होता है या जो भी स्टाफ होता है वहाँ पे आपको चेक करके बता देंगे ये टायर क्लेम होगा या नहीं। अब क्लेम कराने के लिए आपको, जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ऐसा एक फॉर्म रहता है जो वहाँ पे फिलअप कराना पड़ता है एंड इसकी एक रिसीविंग आपको डीलरशिप से मिलती भी है। और ये क्लेम कराने के प्रोसेस में टाइम, अगर आप डीलरशिप से कराते हैं तो 1 वीक के समथिंग टाइम लगता है। एंड जो दूसरा ऑप्शन है वो है आप डीलरशिप में जाके वेयर हाउस का पता लगा सकते हैं कि वेयर हाउस कहाँ है, तो आप डायरेक्ट वेयर हाउस जा सकते हैं टायर को ओपन करा के, है ना। आप ऐसा नहीं कि गाड़ी ले गए और वहाँ पे खुद ओपन हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपको गाड़ी का टायर ओपन करा के ले जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो टेक्नीशियन होगा वो आपके टायर को चेक करेगा कि उसमें वारंटी मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या नहीं। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा तो वहीं पे वो प्रो राटा, जैसे मैंने बताया कि जितना टायर घिसा है उसका कुछ आपसे वो अमाउंट चार्ज करेंगे और बाकी वो खुद ही फिलअप करके आपको एक नया टायर प्रोवाइड कराएंगे। और ये जो एमआरएफ में वारंटी होती है इसमें कोई रिपेयरिंग का दोस्तों नहीं होता है। आपको जो टायर आप क्लेम करा रहे हैं वही टायर आपको रिटर्न करके बिल्कुल न्यू फ्रेश कंडीशन में मिलेगा। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। आपके अगर कोई सवाल नहीं तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।